का आकलन किया जाएगा तो बसपा की भी चर्चा होगी। नजर बनाए रखिए राजीव, जानकारी के लिए शुक्रिया। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को मात दी है और इसी जीत के साथ बीजेपी ने विपक्ष के INDIA गठबंधन को बड़ा संदेश भी दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने साबित कर दिया कि चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, जीत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुकाबला भले ही कांग्रेस से हो, लेकिन मैदान में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी दम दिखा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव की हालत ये हो गई कि उनके प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले और इस चुनाव में जीत से बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को भी बड़ा संदेश दे दिया है। सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। बागेश्वर में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को तकरीबन 2400 वोटों से हरा दिया। हालांकि शुरुआती दौर में कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार पार्वती दास से 2 राउंड आगे चले, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी प्रत्याशी की बागेश्वर उपचुनाव में बढ़त बनती चली गई और एक बार फिर बीजेपी ने इस सीट पर कमल खिलाकर कांग्रेस को भी बड़ी मात दी है। बागेश्वर की जीत वहाँ की जनता की जीत है। मैं बागेश्वर की जनता को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ कि धन बल के आगे जिस प्रकार का माहौल बागेश्वर खड़ा किया करने का प्रयास किया गया, तो वहाँ की जनता उसको नकार दिया है। वहाँ की जनता ने विकास को वोट दिया है और आज मैं कह सकता हूँ बागेश्वर का ये जो परिणाम आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के सुखदायी है और आने वाले चुनाव में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र, हर चुनाव में विजय प्राप्त करेगी। हालांकि वोटों का अंतर बड़ा नहीं रहा, लेकिन बीजेपी की ये जीत 24 का संदेश देने के लिए काफी है। दरअसल बागेश्वर की सीट कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई थी, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी ने चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को ही चुनावी मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में रहे बसंत कुमार को टिकट दिया था, जो इस चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर सके। बागेश्वर में जो उपचुनाव हुआ, बहुत दुखद स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ा। स्वर्गीय चंदन रामदास जी का देहांत हुआ, जिसकी वजह से हमको इस चुनाव में आना पड़ा और उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन ने टिकट दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बागेश्वर की जनता का कि आज एक मिथक जो था कि 1-to-1 फाइट में बागेश्वर में कभी भी कांग्रेस नहीं हार सकती, आज वो मिथक भी हमने तोड़ा। कांग्रेस ने आज हमने कांग्रेस को चुनाव में हराया है। उसी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक है, आज उसके लिए भी बहुत बड़ा एक विचार करने का दिन होगा कि इंडिया ब्लॉक में बीएसपी, आप और कांग्रेस मिल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव भी इंडिया ब्लॉक आज भारतीय जनता पार्टी से हारा है। तो मैं बागेश्वर की जनता का धन्यवाद करता हूं। आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से भी बीजेपी की ये जीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले बागेश्वर उपचुनाव को उत्तराखंड में रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा था। बागेश्वर चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का कहना है, जनता ने सरकार की उपलब्धियों पर मोहर लगाई, विकास के दम पर दोबारा बीजेपी की जीत हुई, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर मोहर। उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी, जीत के लिए बागेश्वर की जनता का आभार। दरअसल इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर विपक्षी गठबंधन में फूट भी है, क्योंकि पहले तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशी उतार दिए और फिर कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी गठबंधन दल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को अपने साथ ले आई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ और एक बार फिर बागेश्वर में भगवा लहराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।